मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों से बीएमसी जुर्माना वसूल रही है। कुछ राज्यों में ऐसे लोगों को कुछ घंटे पुलिस हिरासत में बैठाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मुंबई में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे रिपोर्टर्स ने मुंबई करों से बात की। मास्क नहीं पहनने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस सवाल पर मुंबई करों ने अजीबोगरीब जवाब दिए हैं। दूसरी बार अगर दिखा जाए तो फाइन मारा जाए, वो ठीक है। आपको क्या लगता है? समझाने समझ जाते फाइन मारने लोग क्या माने? अच्छा, ऐसे मैंने तभी कर रहे हैं सर। फाइन मारना ठीक है, अगर क्योंकि अगर नाक के नीचे आएगा तो वायरस ऐसे हो जाएगा, तो मतलब क्या मुझे लगा फाइन मारना मेरे यहाँ ठीक है। तो आपको जो लगता है फाइन मारा जा रहा है 250 से 500, कोई कई जगह पे 1000, तो आपको क्या लगता है उस पर थोड़ा कम होना चाहिए बजट? फाइन कम कर सकते हैं कि 200-250 मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, 5,000। तो आप सपोर्ट करते हैं जो फाइन मारा जा रहा है? मारने चाहिए फाइन, तो फाइन नहीं मारेंगे तो वो ऐसे ही करते रहेंगे कल से। तो एक बार छोड़ के फिर फाइन मारना चाहिए कि डायरेक्ट फाइन मारेंगे तो ठीक है? नहीं, एक बार छोड़ के हम नहीं मार सकते फाइन, पर बार बार करते रहेगा तो फाइन मारना ही पड़ेगा। फाइन मारना आपको लगता है ठीक है? समझा के छोड़ देना चाहिए? नहीं, एक बार समझा के छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो आप भारत सरकार से क्या मांगे करेंगे कि एक बार समझा के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग देखते हैं थोड़ा मास्क नीचे है तो फटक से फाइन मार दे रहे हैं। तो आपको हिसाब से क्या लगता है? हमारे तरफ यही लगता है एक बार समझा के छोड़ देना चाहिए। अच्छा, समझा के छोड़? हाँ, लेकिन लोगों की आदत भी गलती हो जाती है ना, बार बार समझाने से फिर वो वही गलती करेंगे, फिर दोबारा भी कहाँ कुछ ना पहचान तो रहेगा ना कि किसको पर छोड़े। अच्छा, जो मास्क नहीं पहनता है उनको मेरे हिसाब से उनको खुद को सोचना है ना, उनको डर है, अगर कोरोना का डर है तो मास्क पहनना वो खुद पहनेंगे। उसके लिए उसको सजा अपन नक्की नहीं करना चाहिए, और किसी को 1000 रुपये फाइन लेना भी गलत है। और जो भी बाहर घूम रहे बिना वजह तो घूम नहीं रहे, सबको अपना अपना काम है, सब ऐसे घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो किसी ना किसी दिन ये सब तो चालू तो होना ही चाहिए सब, वही बात है। तो आपके हिसाब से अगर कोरोना केस बढ़ता है तो लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए आपके हिसाब से? अभी इतना मुश्किल से सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं, काम धंधे पे, वापिस आप लॉकडाउन लगाओगे कोई मतलब नहीं बनता है सब चीज़ का। जो कोरोना आपके बढ़ रहे हैं बराबर केसेस, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो दवाई के माध्यम से जॉब करते हो उस पर ध्यान दो ज़्यादा। इसके लिए सोचो ना, आदमी को काम करते हुए रोकना सही बात नहीं है। इतने टाइम से लोग बैठे हैं ना, इतना टाइम निकाल दिया लोगों ने, अभी वो नहीं सोचना चाहिए, कुछ बंद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सजा मिलना चाहिए उसको बोलिए वो करें, मास्क पहने, उसको सुझाव दीजिए। अच्छा समझाइए बुझाइए आप लोग उसको। हाँ तो समझाइए उसको, मास्क भाई पहनो, उस पर ध्यान दो आप लोग। आ सकते हैं आप, फाइन क्यों मारे भाई? कमाई धमाई है ही नहीं है किसके पास। कहाँ से भरेगा 1000 रुपया? नहीं करेगा और क्या मास्क लगा के रखना चाहिए सबको, तो ज़रूरी है मास्क लगाना। 1000 रुपया फाइन है, उनको 2000 लगाना चाहिए। कुछ पासपोर्ट है उनका जब्त कर देना चाहिए, 1 दिन 2 दिन जेल में बिठाना चाहिए उनको, और भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए उन पर। इससे कठिन क्या हो सकता है सजा देना हम जो लापरवाही बरत रहे? कठिन तो क्या है, उनको 2000 फाइन मारो और उनको 1-2 दिन जेल में बिठाओ, और उनका पासपोर्ट ID कार्ड ये सब जब्त करो, लाइसेंस वगैरह, और तो क्या करेंगे, तो भी सुधरेंगे? ऐसे तो सुधरने वाले नहीं है, केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर केस बढ़ता जाएगा तो लॉकडाउन फिर से लग सकता है, तो आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लोग तो ऐसे ही, लोग पहले लॉकडाउन से परेशान है, फिर लॉकडाउन लगेगा तो क्या हाल होएगा? अभी भी खाने के वादे हो रहे हैं, काम धंधा नहीं है, सब तो मुसीबत तो होएगी लॉकडाउन होएगा तो। उनको सज़ा ये मिलना चाहिए कि उनको 1000 रुपया फाइन मारना चाहिए, और जो है कि मास्क न लगाए तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। नहीं और मास्क बरतेंगे तो वो जो है फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। नाला दोबारा बिलार वसई हर जगह जो है इतना गर्दी हो रही है, हर जगह उसका जो है परिवर्तन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन हो सकता है। अगर केस बढ़ता है तो लॉकडाउन लगना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य आपके हिसाब से? अभी केस बढ़ेगा तो फिर अनिवार्य तो करना ही पड़ जाएगा, तो उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हर जगह मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो मास्क कंपल्सरी है, जो नियम है वो नियम का पालन करना जरूरी है। और सेकेंड थिंग के जो फाइन है, और अमुक जन क्या सोचते हैं कि फाइन 200-300 में चलो चल जाता है,
एक थोड़ा बढ़ा के दिया या उनको खुद कोई सजा ऐसे दीजिए जाके, और दूसरा उसको देख के डरना चाहिए। और डरना चाहिए ज़्यादा यार मास्क नहीं पहना है तो उसकी सज़ा उसको देना ही ज़रूरी है। ऐसा जैसे कि कोई थूकता है तो उसके बाद कचरा उठाते हैं, तो उसको उसी दिन उसको कोई ऐसा काम दीजिए ताकि उसको याद रहेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है हमें। अगर मुंबई में केस बढ़ता जाएगा, महाराष्ट्र में केस बढ़ता जाएगा तो लॉकडाउन लगने का फिर चांसेस बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए केस बढ़ता है तो? अगर केस बढ़ रहा है तो लॉकडाउन हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है, हमारे परिवार को भी देखना है। ये लॉकडाउन से कई घर आज आबाद बर्बाद हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग लॉकडाउन कर दूसरे को नुकसान ना हो लॉकडाउन में। आज गरीब लोग बेचारे आज भूखे प्यासे हो रहे हैं। जो मास्क नहीं पहनते उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? कि मास्क पहनना सबसे अच्छा है तरीका है, ताकि हम हमारी बीमारी दूसरे को ना लगे और दूसरे की बीमारी हमारे स्वास्थ्य में ना आए। तो कृपया करके हर एक को मास्क पहनना जरूरी है, ये सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। भाई उनके वजह से जो मास्क नहीं पहन रहे उनकी वजह से ये हो रहा है, और मास्क तो ज़रूरी है सर, सबको मास्क पहनना चाहिए और बाकी अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क कोई नुकसान नहीं, मास्क पहनना अच्छा चीज़ है। और भाई जो नहीं पहनते उनको भाई सज़ा थोड़ी मिलनी चाहिए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रखा भाई, उनके लिए जो बार बार कहने पर वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो भाई 1000 रुपये का पहले तो 200 रुपये फाइन लगता था, अभी तो भाई ज़्यादा भाई अब जब नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए ऐसा ही सजा होनी चाहिए। मास्क तो ज़रूरी है सर पहनना, क्योंकि क्योंकि साल भर हो गया कुछ हम लोग को मतलब मिल नहीं रहा है सर। क्या करेंगे, गाड़ी का किस्त जमा करेंगे तो क्या करेंगे, कैसा क्या कर परिवार चलाएंगे सर। मैं क्या बोलूँ, लॉकडाउन तो भाई अब ऐसे तो अब लगना नहीं चाहिए सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है पब्लिक को सर। पहले ही से बहुत परेशान है दुनिया, अभी भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। तो कहाँ से? अच्छा, तो जो मास्क नहीं पहन रहे, जो लापरवाही बरत रहे, आपके हिसाब से उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए? फाइन लगाना चाहिए उनको। उसके साथ साथ जो है कि मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, एक दूसरे को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत खतरनाक बीमारी है। 2-4 दिन के लिए उनको थोड़ा छुट्टी करना चाहिए। भाई देखिए, ये एक दूसरे के मतलब लापरवाही से बढ़ने वाली बीमारी है, इसको जितना सावधानी से मतलब मैनेज करें उतना ज़्यादा ठीक है। अगर केस बढ़ता है मुंबई में या महाराष्ट्र में और लॉकडाउन लगने का चांसेस बढ़ता है तो आपको क्या लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं तो बीमारी बढ़ने से थोड़ा दिन का बोलना चाहिए कि 15 दिन पहनना चाहिए ये, और थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या अभी पब्लिक के पास क्या पैसा भी नहीं है कि जितना हो सके उतना पब्लिक, अभी क्या काम धंधा भी नहीं है, पब्लिक लोगों के पास पैसा भी नहीं है, पैसा भी कहाँ से देंगे। तो क्या अभी थोड़ा रिक्वेस्ट भी करेगा, और मास्क पहनना भी ज़रूरी है भाई। क्या है तो 15-20 दिन पहनना पड़ेगा ना, तो भी चलाएगा, क्योंकि अभी केस भी बढ़ रहा है, तो अभी कम करने के लिए थोड़ा पहनना भी पड़ेगा, जरूरी भी है। अभी गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो थोड़ा पहनना भी पड़ेगा। नहीं, देखा गया जो भीड़ एरिया है वहाँ पे लोग लापरवाही बरतते, बस लोगों को पता है कि 1000 रुपये फाइन भी है तो भी मास्क नहीं पहनते, तो उनको क्या सजा देना चाहिए आपके हिसाब से? सजा तो कैसे दे सकते, अभी क्या सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या सख्त कार्रवाई क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं कि थोड़ा आप पहनो करके, और क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप पहनो करके। हम जैसे क्या जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन पहनना अभी जरूरी है थोड़ा, जो भीड़ भाड़ जगह पे। अगर समझ लो केस बढ़ता है तो लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहते सबसे? लॉकडाउन लगे तो और परेशानी हो जाएगी, थोड़ा संभालना पड़ेगा, अभी गवर्नमेंट को भी थोड़ा संभालना पड़ेगा, और क्या करें, सबको संभालना है, पब्लिक को भी संभालना पड़ेगा। अच्छे पब्लिक को भी उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, जो हमारा भाई बड़ा भाई जो बोला है ना, एकदम सही बोले हैं कि जो बिना मास्क के है उनको कम से कम सज़ा तो होना ही चाहिए, और सज़ा नहीं तो मतलब भले 1000 नहीं 1500 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर 2000 रुपया फाइन डालो, मगर ये मास्क का जो है ना वो सही ज़रूरी है। और ये अभी हमारा जी नरेंद्र भाई मोदी जी बोल रहे थे
कि ये मतलब समझो ना कि 6 महीना पहले ही ऐसे बोले थे कि कोरोना काल में अपने को रहना है, तो अभी उसके लिए वैक्सीन आया है, मगर अपना इंडिया का हम मतलब पब्लिक ही इतना है, तो वो सब एक ही झटके में सबको नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अपने को तो क्या है कि भाई ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, और कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जो बिना मास्क का निकल रहा है उसको कड़ी सज़ा दो, बस वही करना है। और सब अपना मोदी जी को साथ सहयोग दो। तो क्या है, अपना बोल रहे हैं कि भाई आज बड़ा बड़ा देश है, वो भी अपने से मतलब हार मान गए कि भाई इंडिया देखो कितना तरक्की कर रहा है, तो अपने को थोड़ा साथ सहयोग देके मोदी जी को और अपने देश को बचाना है, और मास्क पहनना जरूरी है। अगर केस बढ़ता है, अगर लोग लापरवाही करते हैं, तो आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना अनिवार्य है कि नहीं? नहीं, लॉकडाउन लगना मतलब लॉकडाउन में क्या है, कुछ ऐसे शर्तें रखो, जैसे हमारा जैसा छोटा आदमी है वो किधर ना किधर अपना पेट गुजारा के लिए कुछ काम तो मिल जावे। अगर पूरा लॉकडाउन करेगा तो क्या है, मेडिकल चालू रखेगा, किराना चालू रखेगा, दूध चालू रखेगा, तो सबका होने वाला तो नहीं है ना। अभी एक घर में 4 फैमिली मतलब रहेगा, मेंबर रहेगा, तो सबका काम बंद है, तो फिर कैसे करेगा? तो क्या है, ये बम्बई शहर है, बम्बई शहर में क्या है, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र मतलब यूपी से आया, कोई बिहार से आया, ना किसी का राशन कार्ड रहता है, ना किसी का मतलब ये क्या है, सबको ये नहीं मिलता है ना। तो ये सब ज़रूरी है, लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, मास्क पहनना ज़रूरी है। तो पब्लिक भी मतलब थोड़ा क्या है जागरूक होना चाहिए और मास्क पहनना ज़रूरी है। उनको तो सज़ा मिलना चाहिए, उनके ऊपर फाइन दे दो, प्लस बनता है तो उनको अंदर कर दो, चलेगा पुलिस चौकी में। क्या है, उनके वजह से दूसरे का जो आज घर पे बैठने को हो गए, आधा तो जो सेविंग किए थे पैसे, जो घर का खर्चा किए, तो वो भी सब खत्म हो गया है। अब करेंगे आगे ना, तो या तो आत्महत्या करना पड़ेगा, या तो फिर चोरी चालू हो जाएगा, दुकान चोरी करना, गाड़ी लूटना, यही काम होगा। क्योंकि पैसा अब रह नहीं गया आदमी पे, वो किसके वजह से, कुछ लोग की वजह से जो मास्क नहीं पहन रहे, उनको लगता है कि ये सब बहुत हल्का चीज़ है, लेकिन ये पूरे दुनिया में है, तो उनको समझना चाहिए, और उनके कुछ लोग की वजह से सबका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अच्छा, सरकार ने 1000 रुपये फाइन तो रखा हुआ है, तो आपको लगता है वो 1000 रुपये फाइन ठीक है, या बढ़ा के रखना चाहिए, कम रखना चाहिए? नहीं, और सही है, वो सही है। बिना देखो इधर कैसा है, इधर भेड़ चाल है, समझे, इंडिया का वैसा है। 1000 नहीं 2000 रखेंगे, 5000 रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि करेक्ट तो करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट कर रहे हो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं ना, तो ये 1000 रखो, बहुत अच्छा किया उन्होंने। खाली बस ऐसा है कि मेरे तरफ से लॉकडाउन ना हो तो अच्छा है, बाकी आप लो अपना 1000 रुपया 1500 रुपया जो भी गवर्नमेंट लगाए वो सोच समझ के लगाए, फाइन लो आप जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। अच्छा, फाइन की सिवा और कौन सी सजा मिल सकता है उनको? हाँ, तो उनको जेल में डाल लो अगर नहीं समझ रहे तो। पहले ऐसा कुछ रखो कि फर्स्ट टाइम में आप उनको पकड़ रहे हैं, उनका नाम रजिस्टर करो, उनका आधार कार्ड नंबर रजिस्टर करो। फर्स्ट टाइम पकड़ रहे 1000, दूसरी बार पकड़े 6 महीने के लिए जेल डाल दो। दूसरे, अरे भाई साहब, इधर गाड़ी बेच दिए हैं, घर बेच दिए आदमी लोग, यही कोरोना काल 1 साल के अंदर आप चेक कर सकते हैं कितना रजिस्टर हुआ है घर का। और सेठ लोग को कोई फर्क थोड़ी होता है, सेठ लोग तो मास्क पहन के गाड़ी में घूमते हैं। ये मेन अपने जैसे नॉर्मल जो रोड पे है ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मेला चालू कर देंगे, ये बाजार लगा देंगे, बुधवार बाजार है, गुरुवार बाजार है, वो बंद करो गुरुवार बाजार को, समझ गए। दुकान भी हो जो पहले चालू किया था वैसा करो, एक दुकान एक दिन ऑड, एक दिन इवेंट, एक दिन ऐसा वो वैसा भी करेंगे तो भी चलेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, काम धंधा मत बंद करो, ट्रेन मत बंद करो। जो आदमी ड्राइवर है, जो आदमी घर का काम करने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है, जो मेंशन है। हाँ, उनको घर का शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो आगे के लिए उनको पैसा जरूरत पड़ेगा। कौन देगा मेरे को बताओ, कौन सी सरकार पैसा दिया है आज तक? क्या भैया मेरे को, मैं घर पे बैठा हूँ इसलिए पैसा दूँ, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। सही या गलत है? गलत है, क्योंकि वो बोलना चाहिए ना कि हाँ ऐसा वैसा क्या है, कैसा है, समझाना चाहिए कि आप अपना मास्क किसी पर। और जो फाइन मारा जा रहा है 1000 हो गया है, तो आपको क्या लगता है सही है या गलत है, या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, कौन पैसा देगा क्या? अच्छा, आप ये सोचते कि एक बार समझा के छोड़ के फिर बाद में मारना चाहिए? हाँ, वो तो है, समझा के एक बार मतलब क्या रहता है कि अब पहले समझाना चाहिए कि हाँ भी नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिए, फिर उसके बाद फिर मारिए। अगर सामने वाला गलत ऐसा कर रहा है तो उसके सबूत है सर, वो बोल के रखे दूसरी बार मारना चाहिए, नहीं तो एक बार वार्निंग देना चाहिए। अच्छा, वार्निंग देना चाहिए एक बार, लेकिन डायरेक्ट मारा जा रहा है, नहीं करने पे वो लोग बोलते जेल में डाल देंगे, तो आपको क्या लगता है ये गलत है ना? अच्छा, वो बात गलत है जो कर रहे हो।
और चार्जिंग का भी 250 से 1000 हो गया, बीएमसी को कर दिया गया मारने के लिए। तो आपको क्या लगता है, कम करना चाहिए कि 1000 ठीक है? अच्छा, 1000 ठीक है आपको लगता है? क्या बोलते हो, जो मास्क नहीं पहना रहेगा तो उसको क्या सजा होना चाहिए आपका हिसाब से, क्या लगता है? देखो, पैसा पीछा तो गलत है। हाँ, उसको 1 दिन अंदर डाल दो। अच्छा, वो सजा में बराबर आ जाएगी। मगर कभी कभी क्या होता है, आदमी को पानी पीने का है, कभी हमको तम्बाकू खाने का है, तो हम थोड़ा हटा दिए तो तुरंत कुछ समझ सकते। तो आपके हिसाब से एक बार छोड़ देना चाहिए? अभी हमको तम्बाकू खाएंगे, थोड़ा हटा के मुंह में डाल लेंगे, फिर थूकने की जगह पर जाकर थूक देंगे। ऐसा है। अभी हम तो पाँव का फ्रैक्चर है, आया था हॉस्पिटल में, बैठा हूँ, टिकट निकाला हूँ बोरे बड़ी तक, मगर टिकट है तो बैलेंस हमारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ऐसी है कि आप टीवी पे दिखाएंगे, मेरा बेटा देखेगा तो बोलेगा पापा उधर क्या करता था, मगर मैं इधर आया था हॉस्पिटल में, बैठा है अपना बिरार में रहता है, अभी तो पाँव से चल ही नहीं पाता हूँ, तो जाएगा कहाँ? बैठा है, पब्लिक आती है जाती है अपना। तो आपको लगता है एक बार किसी को भी माफ किया जाता है? माफ किया जाना चाहिए, फाइन मारना जरूरी। अच्छा, फाइन मारेंगे चलेगा। तो मतलब एक बार समझा के छोड़ देना, वो भी तो ठीक है कि वो भी ठीक है, एक बार समझा तो फिर नहीं सुनेगा तो दोबारा उसको पकड़ेगा, फाइन मारो जरूर। धन्यवाद। वो तो है, अभी जाने दो, उन्होंने तो ले लिया, लेकिन ऐसा थोड़ा अभी तो मास्क से पूरा ये दम घुटता है ना, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा। और मुझे वहाँ पे एक आदमी ने ठोका भी था, मतलब मुझे लगा भी, तो वो उन्होंने देखा नहीं, मुझे लगा वो खाली बोल रहे कि आपने मास्क ऐसा किया, वही बोल रहे। कितना मारा आपको? 100 रुपया फाइन मारा। 100 रुपया मारा। पहले कितना मांग रहा था आपको? 200 रुपया। 200 रुपया। 200 रुपये का। वरना अगर आप नहीं देने का मांग कर रहे तो वो क्या बोल रहे थे आपको? तो वो बोल रहे हैं कि मैं लीगली ये साहब को कॉल लगाया उसने फोन पे, और बोल रहे हैं कि उनसे बात करो और आपका कुछ ये मतलब आपका फोटो वगैरह लेंगे। और आपसे अच्छे से बात किया गया कि गलत से बात? अभी उन्होंने मैं एक्चुअली वहाँ पे रुकने वाला ही नहीं था, तो उन्होंने बोला इसलिए उधर साइड में आ जाओ ऐसा करके उन्होंने बोला, तो मैंने ईमानदारी से वहाँ पे साइड में गया, तो वो बोल रहे कि पैसा देना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे थे। तो मतलब गलत बात किया आपको? गलत तो वही तो है, वो समझ में देखो, मैं मास्क लगाने के लिए अपोज में नहीं हूँ, मास्क लगाऊंगा वो बराबर, वो बात बराबर है उनकी। लेकिन मैंने क्या बोला उनको कि मेरा मुझे आने से पहले ना एक रिक्शा वाले ने मुझे ठोका, तो मुझे यहाँ पे लगा, तो वो उसने नहीं देखा, मुझे लगा वो उनका ही चालू है, उनका पैसा भरो वो बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो आपसे गलत भी बात किया गया और जबरदस्ती पैसा लिया गया? हाँ। तो कोई मतलब आपको क्या लगता है, सही कर रहे हैं फाइन मार के या गलत कर रहे हैं? सही है, बीमारी बढ़ रहा है तो सही है। अरे ठीक है, फाइन भी मारा जाना चाहिए, अभी पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगी, अभी समझा के थोड़ा आपको राहत देना चाहिए। एक बार समझा के छोड़ देना, दूसरी बार फाइन मारा चाहिए। हाँ, पब्लिक का पैसा नहीं, क्या करेगा। और 1000 रुपए भी है फाइन, पहले 250 था, अब 1000 हो गया, तो आपको क्या लगता है वो सही किया है? अरे थोड़ा कम करना चाहिए ना। अच्छा, भाव कम करना चाहिए। 6 महीने का जेल करना चाहिए। 6 महीने का जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा रेलवे इसमें सब लोग भीड़ करते हैं, उधर भी मास्क नहीं पहनते, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको भी पेनल्टी दिया जाए, जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना तो सरकार लगा रही है, तभी भी उन लोग नहीं सुन रहे, फिर क्या करेंगे हम लोग? और क्या सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उनके ऊपर? मतलब उनका जब खुद से समझेगा कि मैंने अगर पहना नहीं मास्क, मेरे को अगर हो गया कुछ गलत हो गया मेरे साथ, तो मेरे घर वाले का फैमिली के साथ भी उनके बारे में, उनके आजू बाजू में सबको जैसा स्प्रेड होएगा और वो बढ़ते जाएगा, तभी उनको समझेगा अरे यार मैंने पहले ही मास्क पहना रहता तो मेरे साथ ये सब होता नहीं, क्योंकि अभी भी जो ट्रेन में भीड़ बढ़ती जा रही है उसमें भी बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए उनको तो अभी जितना इतना फाइन मारेंगे उसके बाद समझेगा, पर फाइन जिसके बाद पैसा रहेगा वो देगा, जिसके बाद नहीं रहेगा वो नहीं देगा, और उन लोग कुछ कर नहीं सकते। और उन लोग को फाइन मारने के बावजूद भी उन लोग फिर से आके मास्क नहीं पहनते, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी उन लोग फाइन से भी नहीं समझ में आ रहा उनको, तो और सख्त से सख्त क्या कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर? अगर उनको एक दिन मतलब रख दोगे पूरा दिन जेल में, नहीं तो कुछ अलग और थोड़ा स्ट्रिक्ट सजा दोगे तो उनके अंदर कुछ आएगा बदलाव, थोड़ा और स्ट्रिक्ट सजा देना चाहिए। और कुछ तो बोल नहीं सकते, खुद भी दुकान डाल के देते हैं, हम लोग के पास भी आते हैं बिना मास्क वाले, उनको बोल दिया अरे भाई मास्क के मुझके से नहीं देगा सामान, तो निकल जाता है।
मतलब जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको आप सामान ही नहीं देते हो? सामान नहीं देते, मतलब सामान नहीं, पहले बोलते करना है मास्क पहनो। इधर हम लोग ने सैनिटाइजर का वो भी रखा है, सैनिटाइजर के लिए, सैनिटाइज करने के लिए वो भी रखा है। तो भाई थोड़ा सैनिटाइज करो, आपका मास्क यूज करना पड़ता है, करते नहीं, उसके लिए क्या बोल सकते हैं। मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उनके लिए 6 महीने का जेल होना चाहिए, उनके पूरे परिवार वालों को। पूरे परिवार वालों को? एक ही लोग मास्क नहीं पहनते फिर परिवार वालों को दे देंगे? वो सबको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव ज्यादा हो रहा है इसके वजह से। क्योंकि बहुत लोग हैं जो भीड़ इलाके में भी मास्क नहीं पहनते। हाँ वही। फिर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहेंगे सब लोग मास्क पहने, सुरक्षित रहे और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए मास्क पहनो बस। और जो लोग नहीं सुनते एक बार उन लोग के पर कार्रवाई करने के बावजूद वो फिर से आके क्यों नहीं सुनेंगे? जब ये बीमारी है सब कोई पहन ही रहे, ज़्यादातर तो लोग दिख रहे हैं, कोई नहीं पहनते तो बोलते हैं मास्क पहनो। मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? सजा के बारे में तब कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है, पहनना चाहिए। जी सर। अभी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोई आके जो भीड़ वाले इलाके में भी उन लोग मास्क नहीं पहनते, फिर इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हर कोई पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि हर कोई मास्क पहने, कि आप 3-4 टाइम उसको स्पेयर कीजिए, वार्न कीजिए, एंड देन वन लेटर शुड बी विद यू, और जो भी वार्न कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट यू फाइन हिम। 1 टाइम फाइन या 2 टाइम या 3 टाइम जो फाइन, फिर नहीं होता देन यू गो अहेड फॉर सम whatever the government thinks. Like after, if I am having a lot of money, I am paying you 300, I am just rescued. But a poor person pay 300 rupees, and next time you are paying 300. Next time he will, I think he will not do that same mistake. 300 going to be the earning of a day. जो भी खाने पीने का जो भी है 200-300 रुपये कमाए अगर मैं दे दूं तो शायद मैं जिंदगी भर याद रखूं कि मैंने 300 रुपये भर दिया था। ये भाई मास्क लगा के निकलने का। और जो लोग नहीं लगाते मास्क उनको सख्त से सख्त क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने? ये तो उसको भी लागू आप करिए, उसको मास्क लगा के निकलने देना घर से। क्योंकि जो लोग 250 रुपये का फाइन मार के भी बावजूद उन लोग फिर से मास्क नहीं पहनते, उन लोग सुनते ही नहीं है, मतलब कितना भी फाइन मारो फिर उनको क्या बोलना? मारिएगा एक मतलब फाइन मारिएगा, उनको पता चल जाएगा, वो मास्क लगा के निकलेंगे ना। नहीं तभी भी उन लोग नहीं सुनते, मतलब फाइन मारने के बावजूद भी उन लोग नहीं सुनते, फिर उनके ऊपर क्या करने? वो तो सरकार भी कार्रवाई करेगा उसके ऊपर, नहीं मानते तो। मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उसको पहला चार्जेस लगा के देखने का, अगर जो नहीं सुन रहे तो उसको जेल में डालो। और जो ट्रेन में भीड़ भाड़ मतलब ट्रेन में रहते हैं उन लोग मास्क नहीं पहनते, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? उसको तो एक ऐसा है कि मास्क रहेगा तो उसको ट्रेन में एंट्री देना चाहिए। क्या सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा? हाँ, फाइन इज ओके। गवर्नमेंट ने फाइन डिक्लेयर कर दिया है ना, तो सिर्फ फाइन लेनी चाहिए। अभी और क्या कर सकते? सर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अपना अपना जिम्मेदारी समझ के लोग पहनना मांगते हैं। मतलब जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन मास्क के भी बहुत मतलब तकलीफ होता है, कभी क्या होता है तो उसका भी दुरुपयोग है। आपके हिसाब से क्या सजा देनी चाहिए? सजा मतलब जो पेनल्टी है वो देनी चाहिए, जो भी है पेनल्टी, जो पावती पाड़ते हैं 200 रुपया या 500 रुपया, वो तो करना जरूरी है। महाराष्ट्र से बाहर निकालो उसको, महाराष्ट्र से बाहर निकालना चाहिए। बाकी क्या वो नहीं चाहिए ना, अभी नहीं सुनता तो क्या करेगा उसको। अगर उनको जान को प्यारा नहीं है तो उनको और वो उनको दो ना उसको। मेरे ख्याल से तो जो फाइन मारते उतना इनफ नहीं है, एक रात तो जेल में डालना ही चाहिए। मैडम जब तक पैसे का कोई मतलब नहीं रह गया, जो पैसा फाइन मारने के लिए म्यूनसिपालिटी वाले या जो भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है 200-400 रुपया जो भी फाइन रखी हुई है वो 150 में जम जाता है। एक कमाने का लाइन निकल गया है, फाइन के देर के फाइन से ज़्यादा बेस्ट है 2-4 घंटा 10 घंटा 4 घंटा पुलिस चौकी में बैठाएंगे तो पब्लिक सुधरेगी, उसके पहले कोई सुधरने वाली नहीं है। साइड में लेते हैं 200 की जगह पे 50 रुपया दिया, उसने अंदर वाले जेब में रखा, चलता बैठा, उससे कोई मतलब नहीं होने वाली है। अगर करना ही है, गवर्नमेंट को टाइट होना है
तो सीधा है बैठाओ 2-2 4-4 घंटा एक ही जगह पे बैठा के रखो, 4 पुलिस लगा के, तब जाके सुधरेगी। कोई नहीं सुधरने वाली नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख लो जितने बच्चे लोग हैं, एक बच्चे लोग को मास्क नहीं है, जबकि छोटे बच्चे लोग को ज़्यादा चांसेस है, बुढ़े लोग को ज़्यादा चांसेस है। और ये ज़्यादा मुसीबत हो रही है गार्डनों में। गार्डन के अंदर में अगर वॉचमैन उनको बोलेगा तो वॉचमैन को मारने को तैयार हो जाते हैं। इसके लिए वॉचमैन लोग भी बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। एक वॉचमैन रहता है गार्डन में, वो क्या करेगा, कौन से बच्चे लोग से लड़ेगा? यही है मेरा बोलना। सर आप क्या कह रहे हैं? फिर फाइन तो चाहिए, डर तो लोगों को चाहिए ना, तो इतने फाइन नहीं होगा तो फिर ये फाइन तो चाहिए। फाइन बिना फाइन लेने वाले लोग भी तो बन चुके हुए हैं। नहीं लेना चाहिए। 200 रुपया 300 रुपया म्यूनसिपालिटी और गवर्नमेंट से फाइन है, 25-50 रुपया 100 रुपया लेके निकल जाते हैं। कारखानों में जाके घूमते हैं, कारखाने वाले लोग भी बगैर मास्क कर रहते हैं, वहाँ पे भी मांडोली होती चले जा रहे हैं। एक कमाने का लाइन बन चुका हुआ है। मैं तो ऐसे मेरे हिसाब से वो उनको सज़ा ये होएगी कि एक तो उनको जाके हॉस्पिटल में लेके जाओ सीधा और कोरोना पेशेंट के पास रख दो, तो सीधा फाइन मार दो या सीधा उनके ऊपर केस कर दो कि बाद में मास्क नहीं पहनेगा तो डबल फाइन लग जाएगा। ऐसा ठीक है, जो फाइन लगा थे वही लगाओ। फाइन सजा नहीं देने का, उसका कोई लोग जो लगेगा ना वो इसलिए होता है, इसके वजह से थोड़ा वो ऐसा बच्चा उसकी सजा दीजिए तो कुछ पहले उनको समझाता हूँ लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो आपके हिसाब से सरकार उनको क्या सजा दे कि मास्क पहनना चालू कर दे? वो मास्क पहनना चालू कर दे तो अच्छा है। पहनना चाहिए बहन जी, अब नहीं चलना चलेगा ऐसा भी। मुख्यमंत्री ने आए कि आह्वान किया है, महापौर ने कानून जो गवर्नमेंट ने निकाला है वो कानून से चलना चाहिए। अच्छा के लिए है ना, रास्ता एकदम है अच्छा के लिए जो किया है वो अच्छा है। तो आपको क्या लगता है क्या सजा देनी चाहिए? सजा कुछ नहीं चाहिए, उसको सजा होना, जो नहीं जो पहनता नहीं उनको सजा देना चाहिए। वो चाहे कोई भी होने दो, सजा तो वो कोई भी होने दो, उसको सजा होना ही मांगता है। उसमें बड़ा और छोटा उसमें नहीं देखना चाहिए, तो ही सजा देना। कानून जो निकाला है वो सबको एक होना। जो जिंदगी का सवाल है, ये तुम्हारे वास्ते हम लोग मरते हैं। अभी देखो कितना बच्चे लोग बिना मास्क पहन के बोल नहीं सकता, उसको उल्टा बोलेगा, क्या बोलेगा? अभी हमारी उम्र हुआ, उसका मुँह नहीं लग सकता है, पर ये पहनना ये जरूरी है। अभी इतना लोग ने आह्वान किया, वो क्या पागल इसलिए है कि अच्छे के लिए किया है ना। अभी कम हुआ था, अब ये लोग के वजह से हुआ। अभी तो उस बांद्रा में देखो, जूप चौपाटी में देखो,